हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिगाइड फैक्ट। डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं रेबेप्राज़ोल 20 mg इंजेक्शंस या रेबेप्राज़ोल कैप्सूल्स के बारे में। इंट्रोडक्शंस। रेबेप्राज़ोल इज़ यूज्ड टू ट्रीट duodenal अल्सर, gastroesophageal reflexes disease and Zollinger-Ellison syndromes, a condition where the stomach produces too much acids। रेबेप्राज़ोल का यूज़ हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिजीज़, ड्यूडेनल अल्सर, जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में यूज़ लेते हैं। अ कंडीशन वेयर द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड्स, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एसिड का प्रोडक्शन स्टोमक में ज़्यादा हो जाता है। इट मे ऑल्सो बी यूज टुगेदर विथ एंटीबायोटिक्स। इस रेबेप्राज़ोल के साथ में अगर हम एमोक्सिसिलिन और क्लोर्थ्रीमाइसिन टैबलेट जो एंटीबायोटिक है वो देते हैं तो एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है उसके इन्फेक्शंस को कम करने के लिए भी अच्छी मेडिसिन है। नाउ हम बात करते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ रेबेप्राज़ोल्स। अगर हम रेबेप्राज़ोल कंटेंट लेते हैं तो हमें नोज़िया, हेडेक, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशंस, डिजीनेस, ये सारी चीज़ हो सकती है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, बिकॉज दिस मेडिकेशंस अल्टर्ड एब्जॉर्प्शंस ऑफ विटामिन B12। ऐसे पेशेंट जो विटामिन B12 ले रहे हैं या विटामिन B12 की जिसमें डिफिशियंसी है तो उस पेशेंट में रेबेप्राज़ोल कंटेंट को नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शंस को कम करती है। नाउ हम बात करते हैं उसके डोजेस की। फॉर ओरल डोजेस फॉर्म डिलेड रिलीज जो कैप्सूल्स आते हैं उसके लिए टू ट्रीट गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिजीज़, अगर हमें GERD जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करना है तो चिल्ड्रन 1 to 11 ईयर ऑफ एज, ऐसे बच्चे जो 1 से 11 साल तक के हैं जिनका वेट 15 किलोग्राम है तो उसको 10 mg OD डोज में रेबेप्राज़ोल देते हैं। चिल्ड्रन 1 to 11 ईयर ऑफ एज एंड वेट लेस देन 15 किलो, अगर कोई बच्चा 1 से 11 साल का है और उसका वेट 15 किलोग्राम से कम है तो 5 mg OD में रेबेप्राज़ोल देते हैं। 1 साल के नीचे वाले बच्चों को रेबेप्राज़ोल कंटेंट नहीं दिया जाता है। टू ट्रीट ड्यूडेनल अल्सर, अगर किसी पेशेंट को ड्यूडेनल अल्सर है तो उसकी एडल्ट डोज 20 mg OD है आफ्टर द मॉर्निंग मील के बाद में, यह 4 वीक्स तक दी जाती है। अब बात करते हैं उसके रूट की, तो ये ओरल में कैप्सूल फॉर्म में आते हैं और इंट्रावेनसली ये जो पाउडर फॉर्म में आते हैं जो IV यूज़ करते हैं। स्टोरेज, इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है और इसको हमेशा सनलाइट से दूर रखा जाता है। बात करते हैं रेबेप्राज़ोल कंटेंट के यूजर्स की, तो स्टोमक प्रॉब्लम स्पेशली कनेक्ट विद द एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शंस, ऐसी स्टोमक की प्रॉब्लम जिसमें एसिड का ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन दी जाती है। जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम में ये मेडिकेशन दी जाती है। ये क्या होता है कि जब ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें स्टोमक में काफ़ी मात्रा में एसिड का प्रोडक्शन होने लगता है जो स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में पेप्टिक अल्सर कॉज कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में रेबेप्राज़ोल कंटेंट को यूज़ करते हैं। ये ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर, जो ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सस इसोफेजाइटिस, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इसोफेगस में इन्फेक्शंस हो जाता है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए ये देते हैं। हाउ रेबेप्राज़ोल वर्क्स, अब रेबेप्राज़ोल किस तरह से काम करती है। रेबेप्राज़ोल इज़ ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इट वर्क बाय reducing the amount of acid in the stomach which help in relief of acid related indigestion and heartburn। रेबेप्राज़ोल एक PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो स्टोमक में एसिड के प्रोडक्शन को कम करती है और यह इंडाइजेशन और हार्टबर्न से पेशेंट को रिलीफ देती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
Please like, share and subscribe my YouTube channel. Keep supporting. Thank you.